हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके अपने चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा मैम में आपका स्वागत है। बच्चों, यह जो प्रश्न हम लेकर आए हैं यह बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये 4 नंबर का मैथ है और ये आएगा ही, इसलिए। और ये बहुत आसान है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं, इसलिए आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि x+2 3x और 4x+1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालें। AP का फॉर्मूला लगाएंगे तो AP का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, D1 बराबर D2। AP का D1 बराबर होता है A2 माइनस A1 और D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। ये फॉर्मूला है। AP का फॉर्मूला है D1 बराबर D2 और D1 बराबर होता है A2 माइनस A1 और D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, है ना। अब यहाँ जो दिया हुआ है इसे हम A1, इसे A2 और इसे A3 हम मानते हैं, तो हमारा A1 बराबर हो जाएगा x+2, A2 बराबर हो जाएगा 3x और A3 बराबर हो जाएगा 4x+1। ठीक, अब हम इस फॉर्मूले पर इसे हम बैठा देंगे। यहाँ फॉर्मूला क्या है, D1 बराबर, यहाँ क्या है, D1 बराबर A2 माइनस A1 और दूसरा क्या है बराबर A1। D1 बराबर D2 है तो D1 बराबर क्या हो गया A2 माइनस A1 और बराबर D2 करेंगे तो D2 क्या है, D2 बराबर क्या है A3 माइनस A2, है ना। तो अब इसे ही हम फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो A2 कौन सा है, A2 हमने किसे माना है, A2 माना है हमने इसे 3x को, तो बराबर में 3x माइनस A1 कौन सा है, A1 है x+2, इसे हम ब्रैकेट के अंदर दे देंगे। ठीक, बराबर यहाँ पर D1 बराबर क्या है, D2 बराबर क्या है, D1 बराबर हमने A2 माइनस A1 कर दिया तो A2 हमारा क्या था 3x माइनस A1 कौन सा है A+2, तो A+2 हमने ब्रैकेट के अंदर दे दिया। ठीक, अब यहाँ D2 बराबर क्या है A3, तो A3 कौन सा है, A3 हमारा है 4x+1 माइनस A2 कौन सा है 3x, तो माइनस 3x हो गया। ठीक, अब इसे हम तोड़ देंगे, फॉर्मूला को हम तोड़ देंगे। ठीक है, बराबर 3x लिख देंगे, 3x ये माइनस हो गया, ये x हो गया, x को सेम टू सेम उतार देंगे। यहाँ प्लस है अंदर में ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ 2 है तो हम 2 उतार देंगे, बराबर ये 4x है, 4x में से 3x को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी पहले उतार देते हैं। ठीक है, x को एक जगह कर देते हैं और नंबर को एक जगह कर देते हैं, उसके बाद घटाएंगे, तो 4x माइनस 3x+1। अब x एक जगह हो गया और नंबर एक जगह हो गया, इसमें भी x एक जगह हो गया और नंबर एक जगह हो गया। 3x में से x माइनस किए तो क्या बचा 2x माइनस 2 बराबर 4x में से 3x घट गया तो कितना बचा 1x, सो 1x तो लिखते नहीं हैं, केवल x लिख देंगे +1। अब यहाँ 2x माइनस 2 है, यहाँ x+1 है तो हम x को एक जगह कर देंगे, यहाँ 2x, यहाँ बराबर के उस तरफ x प्लस में है तो इधर आ गया, ये माइनस में हो गया, बराबर ये +1 इसी तरफ है तो इसका सिंबल नहीं बदलेगा, 1 हो गया। उधर 2 बराबर के उस तरफ 2 माइनस में है ना, तो हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में बन जाएगा 2। अब 2x में से x गया तो क्या बचा x, इसलिए 2x में से x गया तो बचा x, बराबर
2 और 1 3, तो ये हमारा निकल गया x का मान। तो हमारा x का मान आया क्या? x का मान आया हमारा 3, है ना। अब हम इसे यहाँ जो ऊपर दिया हुआ है मान एक और a1 a2 और a3, इस पर हम बैठा करके उसे हम पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, a1 क्या है, यहाँ पर देखिए a1 क्या है, x + 2। a1 बराबर क्या है, x + 2, है ना। तो x कितना आया हमारा, 3 + 2 बराबर कितना हो गया, 5। ये आंसर हो गया। फिर a2 क्या है, a2 क्या है, 3x। a2 बराबर 3x। यहाँ देखिए a2 बराबर क्या हमारा आया है, 3x। गंदा हो गया, 3x। तो हम क्या करेंगे, 3 तो यहाँ पर दिया हुआ है ही, और हमारा x का मान भी 3 आया, तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। 3 तिहाई 9, ये हमारा a2 का मान आ गया। अब यहाँ पर a3 का मान क्या है, a3 का मान है हमारा 4x + 1, है ना। तो हम a3 का मान निकाल देंगे, 4x + 1 बराबर 4x + 1 बैठाएंगे, 4 गुणे x का मान क्या आया है, 3 जोड़ 1, तो बराबर क्या होगा, 4 तिहाई 12 और 1 13। तो यही हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इतना कर सकते हैं, वो a1 a2 a3 तीनों पर x का मान रख कर के गुणा कर सकते हैं, और नहीं तो आप केवल इतना ही x का मान निकाल करके भी छोड़ सकते हैं, आपका नंबर आ जाएगा पूरी तरह से। ये बहुत हल्का है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें समानांतर श्रेणी का जहाँ भी आपको सवाल आए, जहाँ भी ये पूछा जाए कि ये जो दिया हुआ है ये समानांतर श्रेणी में है, तो उसमें आप AP का ही फॉर्मूला लगाइएगा, D1 बराबर D2, और D1 बराबर होता है A2 - A1, और D2 बराबर होता है A3 - A2। या सिंपल से ये समझिए, D1 बराबर 2 - 1, D2 बराबर 3 - 2। सिंपल सा है, 2 में से 1 माइनस करना है, 3 में से 2 माइनस करना है। जो नंबर दिया हुआ है उसे A1 A2 और A3 मान लेना है और उसे बैठा देना है। आप सबको सॉल्व करते हुए, समीकरण को सॉल्व करते हुए x का मान निकाल लीजिएगा, और अगर चाहें आप तो A1 A2 और A3 तीनों के मान पर रख करके आप पूरी तरह से काट सकते हैं, या तो आप इतना निकाल के छोड़ दीजिएगा, या A1 A2 और A3 तीनों का मान रख करके, x का मान रख करके उसे जोड़ घटाव गुना भाग जो भी करना होगा कर निकाल सकते हैं। तो मेरे वीडियो में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।